ओम शांति। आज 3 दिसंबर 2022 भारत में शनिवार है। टुडे इज 3 December 2022 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज का दिन भक्ति मार्ग में विशेष दिन माना जाता है। आज शुक्ल पक्ष एकादशी मार्गशीर्ष मास। तो इस दिन हर साल गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व में गीता का मान है। खास करके भारत में हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र है वहाँ पर गीता महोत्सव होता है। तो बाबा ने भी आज की मुरली गीता के आसपास बहुत अच्छे शब्दों से बाबा ने समझाई है। तो हम उसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। आज की मुरली अगर 2 शब्दों में पैक की जाए तो वो शब्द है जागना और सोना। यस, जागना और सोना। जैसे जैसे हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं, जिन्होंने लौकिक श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है उनको हर श्लोक दिमाग में स्पष्ट आने लगेगा कि ये तो बात भगवत गीता में कही हुई है। अभी आज की मुरली का जो गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे आया। आप सबको पता हो, जो पुराने भाई बहन उनको पता हो कि अभी अमृत वेले का जो गीत बजता है, अमृत वेला शुद्ध पवन है, ये गीत नहीं था पहले। क्योंकि पहले हमारे पास ऐसे गाने वाले लोग नहीं थे, तो फिल्मों के ही गीत बजते थे। तो ये जाग सजनिया जाग, ये गीत पहले बजता था, जिसके ऊपर सभी दादियाँ और हमारे पुराने भाई बहने उठते थे। और जो ग्रीटिंग वर्ड था ब्रह्मा कुमारी में, वो ओम शांति नहीं था, लेकिन मन मना भव था। ये भी इंटरेस्टिंग है। तो ये जागना और सोना क्या है, तो हम सब ने दूसरा अध्याय बहुत गहराई से स्टडी किया है। बहुत सारे भाई बहने दूसरे अध्याय में बहुत गहराई से स्टडी करते हैं, क्योंकि हमने जिन्होंने ये श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया वो जानते हैं दूसरे अध्याय में ही भगवत गीता समाप्त हो जानी चाहिए। दूसरा अध्याय कपिल मुनि का सांख्य योग है। दूसरा सबसे बड़ा अध्याय है भगवत गीता में। सबसे बड़ा अध्याय तो 18वां है, 78 वर्सेस श्लोक है, और इसमें 72 श्लोक है। तो इसमें 69वां श्लोक है, 69वां 69वां श्लोक इस तरह से है। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि दुनिया वालों के लिए जो रात है वो योगियों के लिए दिन है, और जो योगियों के लिए दिन है दुनिया वालों के लिए रात है। तो वैसे भी देखा जाए तो बाबा के बच्चे अमृत वेला उठते हैं तब रात होती है, तो तब सारी दुनिया सोई हुई रहती है और हम जगे हुए रहते हैं। ये अगर स्थूल रूप में अर्थ लिया जाए तो, और बेहद की रात को अगर देखा जाए तो भी लोग सोए हुए अज्ञान की निद्रा में, और कुछ बाबा के बच्चे 800 करोड़ में से कुछ लाख आत्माएं
जागी हुई है और उनका जागना भी नंबरवार है। कोई पूरी तरह से जागी हुई है, कोई बीच बीच में झपकी ले लेते हैं और कोई ज़्यादा झपकी ले लेते हैं। तो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की स्थिति हर एक की अलग है, जिसको आज भी बाबा ने मुरली में कहा है कि सतो प्रधान पुरुषार्थी, सतो पुरुषार्थी, रजो और तमो पुरुषार्थी, ये सभी बाबा के बच्चे हैं, जिसको बाबा ने अलग अलग मुरलियों में अलग अलग नाम दिए हुए, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ पुरुषार्थी। तो ऐसे बाबा के 3 प्रकार के बच्चे हैं। तो अपने को पूछना चाहिए कि मैं जगा हुआ हूँ या सोया हुआ हूँ। ये जागना शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम सपना देख रहे होते तो सपने में उस सपने के जो भी पात्र है उनके साथ एक रूप हो जाते हैं। कहानी सुनाते हैं, एक भाई जिसकी कपड़े की दुकान थी, वो नींद में चादर लेके सोया हुआ है तो चादर को फाड़ रहा है। तो उनकी माताजी देखती है चादर को फाड़ रहा है तो कहती है तू क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि देखो माँ, तुम बिजनेस में बीच में नहीं आओ, ये मेरा कारोबार है, मैं इसको जानता हूँ कैसे करना है। और क्योंकि वो दिन भर कपड़े फाड़ रहा होता है दुकान में कैंची से, पर वो पता नहीं कि वो सपने में है। जब आँख खुलती है तब पता चलता है अरे मैं तो सपना देख रहा था। कुछ ऐसा ही हम सबके साथ होता है। जब हम पूर्ण रूप से जागते हैं तब हमको पता चलता है अरे ये तो सपना था, मैं सपने में था, वास्तविकता तो यही है। लेकिन बाय द टाइम हम सत्य को समझ लेते तब तक काफी देर हो जाती है। इसलिए कई लोगों ने कहा है कि पूरा पुरुषार्थ माना अवेयरनेस, 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 अवेयरनेस। जागरूक होके कर्म करो, हर कर्म करते समय जागरूक रहो। योगी उसे कहते हैं जो कभी सोता ही नहीं है। और हम सब ने अव्यक्त मुरलियों में देखा है कि मम्मा और बाबा का सोने का टाइम भी योग में काउंट किया जाता था। योग निद्रा कहते हैं उसको। वो लौकिक में योग निद्रा का अर्थ अलग बताते हैं। आजकल लोगों को टेंशन की वजह से नींद आती नहीं है, तो वो कुछ कमेंट्री देके कुछ ऐसे क्रियाएं करके सुलाते हैं, जैसे शवासन कराते हैं, शव की तरह पड़े रहो, तो उससे नींद आ जाती है और उसको कहते हैं योग निद्रा। लेकिन योग निद्रा का अर्थ ये भी ले सकते हैं कि निद्रा में रहते हुए हम योग में रहे। एक बच्चा मिला था बाबा का, वो कहता है रात को शरीर मेरा सोता है और मैं बाहर घूमता रहता हूँ। तो वो सूक्ष्म शरीर की यात्रा करता है नींद में। तो ये भी है। हम डॉक्टर्स को सिखाया जाता है नींद की कई सारी बीमारियां है, उसमें एक बीमारी है स्लीप वॉकिंग, माना नींद में चलते हैं लोग और उनको पता ही नहीं कहाँ चलता है, कहाँ चले जाते हैं। तो नींद में चलना ये भी बीमारी है। बेसिकली यहाँ पर हमको भाव ये लेना चाहिए कि क्या हम जगे हुए हैं या अभी तक सोए हुए हैं। बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही थी जो दिल को लग गई। आपको भी शायद ऐसा अनुभव हो। बाबा ने कहा था कि जो भक्ति मार्ग में कहावत है कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तब आप सोए हुए थे क्या, ये केवल दुनिया वालों के लिए नहीं है कहावत। ये बाबा के उन बच्चों के लिए भी कहावत है जो अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प वेस्ट करते रहते हैं। बाबा को वेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, संकल्प वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए भी ये कहावत है। बाबा ने कहा था उस मुरली में, बहुत गहरी बात बाबा ने कही थी कि लास्ट में जब रिजल्ट आउट होगा तो दुनिया वाले जो सोए हुए थे वो तो रोएंगे, उनकी आंखों से आंसू निकलेंगे कि भगवान आया था, मेरा पिता आया था।
लेकिन मैंने उससे वर्षा नहीं लिया और कल्प कल्प मेरी ये गति हो जाएगी। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, जिनको पता था कि अब नहीं तो कब नहीं, जिनको पता था ये अंतिम जन्म है, जिनको ये भी पता था कि अभी मुझे अपने सिर के ऊपर जो पापों का बोझा है उसको खत्म करना है और पूरा 20 नाखून का जोर लगा के पुरुषार्थ करना है, सब पता होते हुए भी जिन्होंने नहीं किया, तन मन धन समय श्वास संकल्प ईश्वरीय सेवा में नहीं लगाया, वो केवल रोएंगे नहीं, उनकी आंखों से पानी नहीं निकलेगा। बाबा ने कहा खून के आंसू रोएंगे और वो पश्चाताप की घड़ी होगी, पर उस समय कुछ कर नहीं पाएंगे। ये पॉइंट अपने दिमाग में बहुत पक्की करनी चाहिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इस समय, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं इस समय, मैं कल्प वृक्ष की जड़ में हूं, रचयिता बाप के साथ हूं, तो पूरा वृक्ष इससे अफेक्ट हो रहा है। बाबा ने एक मुरली में यहां तक कहा था, यहां पर तुम्हारी बुद्धि भटकेगी तो भक्ति मार्ग में भक्तों के पैर भटकेंगे, क्योंकि हर सितारे में दुनिया है। अभी हर सितारे में दुनिया का रहस्य क्या है कि ये सब आत्माएं हमारे साथ कनेक्टेड है। हम गिरे तो ये भी गिरेंगे, हम चढ़े तो ये भी चढ़ेंगे। तो देखना चाहिए कि मेरे वजह से दूसरों को दुख नहीं मिले, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इसको कहेंगे जागना, हर समय जागना। जो व्यक्ति गुस्सा करता है उस समय वो बेहोश रहता है, होश ही नहीं है उसको, वो क्या कह रहा है क्या बोल रहा है, तो उस समय सोया हुआ है। जितने भी पाप कर्म होते हैं वो होश में हो ही नहीं सकते हैं। ये सभी पाप कर्म बेहोशी की अवस्था में होते हैं। या फिर जैसे किसी को उठाने जाओ, अभी वो उठ ही नहीं रहा है, जबकि वो सोया हुआ नहीं है, सोने का नाटक कर रहा है। आप ऐसे को कुछ नहीं कर सकते। तो चेक करो, क्या मैं जैसे बाबा चाहता हूं वैसे जगा हुआ हूं? इसलिए बाबा ने कहा नवयुग बनाने बाप आया है, इसलिए जागो, बाप की याद में अपने विकर्म विनाश करो। जितना हमारी शक्ति जागृत होते जाएगी उतना हमसे कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे। तो चेक करना चाहिए कि मेरी बुद्धि कैसे है। सतो प्रधान माना संपूर्णता जागी हुई बुद्धि है, और जिसकी बुद्धि सतो प्रधान होगी वही दूसरों को आप समान बनाने के ख्यालात में रहेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे, दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। ये ब्रह्मा बाबा की अवस्था थी, मम्मा की अवस्था थी, दादियों की अवस्था थी। दिन रात बस वही ख्यालात रहे, कैसे कैसे मैं अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करो और कैसे सबकी उन्नति करे, यही ख्यालात चलते रहेंगे। क्यों? देखो, जो जवान है वो तो समझते हैं अभी हमारे पूरा जीवन बाकी है। जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, जिन्होंने पूरी जिंदगी देखी है, उनको पता है कि अभी मैं कभी भी जा सकता हूँ। तो जाने से पहले कुछ अच्छा काम करके जाओ। अभी दोनों का भरोसा नहीं है। जवान सोचते हैं हम आगे जाएंगे, वो भी जा सकते हैं। तो ये रियलाइजेशन बहुत लेट आती है। एक हमारे डॉक्टर थे, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, तो हमने उनको कहा कि आप ये 7 डेज कोर्स करो। हमारे माउंट आबू के हॉस्पिटल में आए थे, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, डॉक्टर सचिन, टिल 60 वर्क विल बी माई वर्कशिप एंड आफ्टर 60 वर्शिप विल बी माई वर्क। तो ये प्रचलित मान्यता है भक्ति मार्ग में कि 60 साल की आयु तक पैसे कमाते रहो, काम करते रहो, भगवान को साइड में रखो, और जब बूढ़े हो जाए तब भगवान का नाम लेना। अभी बूढ़े होने के बाद शरीर साथ नहीं देता है, एनर्जी लेवल साथ नहीं देती है, और उस समय संस्कार पक्के हो जाते हैं। आप चाहो तो भी कई कड़े संस्कार परिवर्तन करने में बहुत मेहनत होती है।
ये तो ब्रह्मा बाबा मुरली में कह चुके हैं कि सबसे पहले माया मेरे पास आती है, क्योंकि 60 साल में बहुत सारे एटीट्यूड्स रिजिड हो जाते हैं। तो सतो प्रधान वाले अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चेक करेंगे क्या मेरी बुद्धि सतो प्रधान बनी है, उसका भी टेस्ट है। तमो प्रधान वाले सोते रहेंगे, ज्यादा प्रमाद में रहेंगे। ये भी श्लोक है भगवत गीता का, सतो रजो तमो का जो अध्याय है 14वां, गुणत्रय विभाग योग। निद्रा प्रमालस्य, प्रमाद और निद्रा में रहेंगे। रजोगुण वाले अति महत्वाकांक्षाओं में होंगे, एक के पीछे एक इच्छा है। सतो प्रधान ही शांत प्रसन्न ज्ञान की गहराई में जाने वाले होंगे। तो चेक करना चाहिए मेरी बुद्धि सतो प्रधान है, अगर नहीं है तो उसका पुरुषार्थ करना है। बुद्धि के प्रकार हमने दूसरे अध्याय में देखे, जिनको डिटेल में जाना है उस अध्याय को फिर से सुन सकते हैं। और बाबा ने कहा आप खाली बैठ ही कैसे सकते हो, हमको इतनी बड़ी सेवा मिली हुई है। बाबा ने आज प्रश्न ही पूछा है, सबसे बड़ी कारोबार कौन सी है? तो सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। बाबा ने कहा एक आत्मा भी इस पृथ्वी पर बाप के परिचय के बिना रह न जाए, रात दिन चिंतन चलता रहे कि कैसे किसको समझाए, कैसे समझाए किसको। ये रात दिन हमारा चिंतन चलता रहना चाहिए। दादी के बारे में बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बड़ी दादी को रात को नींद नहीं आती थी कि कैसे बाबा का परिचय सब जगह पे दे। और अभी कुछ समय पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि सेवा के लिए संकल्प चलाना ये भी निरसंकल्प अवस्था है, बाबा की मदद जरूर मिलती है। हमारा भी यह अनुभव है कि कैसे हम ये गीता के भगवान को सिद्ध करें। आज गीता जयंती के बारे में आया है, तो अभी ये लोग कैलकुलेशन के हिसाब से भक्ति मार्ग वाले कहते कि 5159 वर्ष हुए हैं गीता जयंती के। माना 5159 वर्ष पूर्व गीता सुनाई गई। तो गीता का जन्म 5159 वर्ष पूर्व हुआ था। अभी थोड़ा इसके बारे में सुनाते हैं। वो कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के पास कुछ किलोमीटर पर वो स्थान है। आदि शंकराचार्य ने भी उस स्थान को बताया था। और पूरी भगवत गीता वर्तमान समय 700 श्लोक है, लेकिन हमने देखा कि महाभारत जो गीता प्रेस गोरखपुर से छपी गई किताब है उसमें 745 श्लोक का भी वर्णन है। अभी वो 45 श्लोक कौन से हैं उसके ऊपर थोड़ा डिबेट चल रहा है। तो जो भी है, ये पूरी 700 या 745 श्लोक सुनाने में 1 से 1.5 घंटा लगा। और ये गीता जो सुनने वाले हैं टोटल 5 लोग हैं। एक तो लौकिक भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, और संजय ने दिव्य दृष्टि से देखा और धृतराष्ट्र को सुनाई। ये 4 लोग हैं। और कपिध्वज कहा गया है रथ को, जिस रथ पर श्री कृष्ण विराजमान थे उसके ऊपर कपि माना हनुमान जी बैठकर गीता सुनी है। तो 5 लोगों ने डायरेक्ट गीता सुनी है। अभी सोच सकते हैं कि हम कौन है इसमें से। अर्जुन माना ब्रह्मा बाबा। बाबा ने बहुत बार कहा सबसे पहले ये आत्मा सुनती है क्योंकि मेरे बाजू में बैठी है। उसके बाद कपि ध्वज डायरेक्ट उसी रथ में बैठे हुए हैं ध्वज के ऊपर। तो हनुमान, अभी हनुमान किसे कहा जाए, तो जिन्होंने परमात्मा को अपने दिल में बिठाया हुआ है। जो कल की अव्यक्त मुरली थी, दिल तख्त नशीन, परमात्मा को अपने दिल में बिठा कर रखा है। और ये इतनी साधारण बात नहीं है। परमात्मा सभी के दिल में नहीं बैठता, क्योंकि बड़ा बाबा छोटे दिल में बैठ ही नहीं सकता है। अगर मैंपन और मेरापन है, थोड़ी भी निगेटिविटी है, तो भगवान इज आउट। हालांकि उसको बहुत कम जगह लगती है, बिंदी है, लेकिन उसको स्वच्छता भी उतनी लगती है। तो कौन है, तो हमारी दादियाँ है।
जिन्होंने डायरेक्ट सामने फेस टू फेस मुरली सुनी, वो नंबरवार सभी हनुमान है, जिनका ही यादगार है। देखो, भक्त भी दो प्रकार के, एक नारद और हनुमान कहते हैं भक्ति मार्ग में, कि नारद के मुख में नारायण नारायण था और हनुमान ने दिल में राम को रखा था। दोनों ही भक्ति में नंबर वन थे। लेकिन नारद का कोई भी मंदिर नहीं है और हनुमान के जगह जगह पे मंदिर है। क्यों? क्योंकि दिल में एक राम को बिठा लिया था। तो वो बाबा के बच्चे जिन्होंने डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा से मुरली सुनी, वो कपिध्वज के अनुसार उन्होंने डायरेक्ट भगवत गीता सुनी। अभी संजय के द्वारा सुनने वाले एक है अंधे लोग, है ना, जिनको सब कुछ पता है, अंदर से बुद्धि गवाही भी दे रही है कि ये लोग जो कह रहे हैं ब्रह्मा कुमारी बिल्कुल सच है, भगवान आ चुका है, लेकिन अपना पोस्ट पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं। नहीं तो सभी लोग इनके पास चले जाएंगे, हमारा धंधा कैसे चलेगा। और बाबा के कई बच्चे भी ऐसे हैं, मुरली सुन भी रहे हैं लेकिन अपने को परिवर्तन करने का कोई ख्याल नहीं है, चल रहे हैं, खा रहे पी रहे चल रहे हैं। तो बाबा ने मुरली में जो कहा, पशु समान जीवन, पशु समान है। आपको एक मजे की बात सुनाता हूँ। कई जगह पर स्टेशंस लेने को जाते हैं तो कई उल्टे सुल्टे प्रश्न पूछते हैं। तो अभी मैं स्थान का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो लोग आइडेंटिफाई करते। एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में गए तो वहाँ के जो स्टूडेंट थे अपने को बहुत हाई फाई समझने वाले थे। उन्होंने देखा एक स्पिरिचुअल व्यक्ति आया है, हमको भाषण दे रहा है। क्वेश्चन आंसर सेशन में ये बिजनेस मैनेजमेंट के बच्चे थे, बच्चे माना बड़े ही थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे। उन्होंने कहा, सर व्हाट इज रॉन्ग विद लिविंग रिलेशनशिप्स। आप सबको पता हो इस समय लिविंग रिलेशनशिप्स में लोग रहते हैं। माना जो बच्चे होते हैं कॉलेज में पढ़ रहे हैं, शादी नहीं हुई है, लेकिन लड़का लड़की साथ में रहते हैं पति पत्नी की तरह, तो बिना शादी के साथ में रहना उसको कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप्स। इस समय ये फैड आया हुआ है। तो मुझे पूछा इन्होंने, अभी ये जानबूझ के सवाल पूछा गया, हमारी बहनें बैठी है सभी। तो मैंने एक सेकंड के लिए बाबा को याद किया और मुख से जवाब निकला। मैंने कहा, नथिंग रॉन्ग, यू हैव अ चॉइस। आप सबको चॉइस है, हम सबको परमात्मा ने चॉइस दिया हुआ है क्या करना है। हमको इवोल्यूशन में सिखाया गया कि हमारे फोर फादर्स बंदर थे, हम जानवर से मनुष्य बने हैं और मनुष्य से देवता बनने वाले हैं। अभी आपके पास चॉइस है कि आप मनुष्य से देवता बने या मनुष्य से जानवर बने। हमारे एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ, क्योंकि उसने इस तरह से पूछा था, आखिर मुझे बोलना पड़ा कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ उस एरिया में कुत्ते लिविंग रिलेशनशिप्स में रहते हैं। इट्स अ एनिमल बिहेवियर। अभी आपकी चॉइस है आपको कैसे रहना है। बहुत हार्श शब्द निकला, लेकिन वो थे ही ऐसे लेवल के, तो हमको हमारे मुख से ये शब्द निकल गया। फिर हमने सॉफ्ट स्टांस लेके समझाया कि लोग, परमात्मा चाहता है कि हम उल्टे नहीं जाए, है ना, हम सुलटे हो जाए, और उसमें ही खुशी है। नहीं तो आहार निद्रा भय मैथुन ये तो जानवर भी करते हैं, उनमें और हमारे में कुछ तो फर्क है। पर वही बात है कि ये धृतराष्ट्र की क्वालिटी जो है, सब कुछ पता होते हुए भी ये अन्य रहने वाले हैं, तो इनके सामने आप ज्ञान सुनाएंगे तो यही होने वाला है। इसलिए बाबा कहते हैं, इवन भगवत गीता में भी कहा है कि मेरे भक्तों के सामने ये ज्ञान सुनाया जाए, अपनी एनर्जी को वहां बचा के रखे। तो गीता 5 लोगों ने डायरेक्ट सुनी। अभी इसका इफेक्ट भी हमारे ऊपर कैसा आता है आप देखो। बाबा कह रहा है कि बच्चे, अभी कल की जो अव्यक्त मुरली चली उसमें बाबा ने कहा अभी तक टू लेट का बोर्ड लगा नहीं है। 2017 के आसपास जब अव्यक्त मुरलियां बंद हो गई, टू लेट का बोर्ड लग गया। अभी उसके बाद तो पुरुषार्थ तीव्र होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, मम्मा अव्यक्त हुई, हमारी सभी मेजॉरिटी दादियां चली गई है। हम देख रहे हैं समय की घड़ी किस दिशा से जा रहे हैं। फिर भी अगर कोई
झरमुई झगमुई में लगा हुआ है, टाइम वेस्ट कर रहा है, तो फिर बाबा क्या कर सकता है? बाबा का काम है बताना, उसको भाग्य विधाता कहते हैं। फिर तो वही होगा कि भगवान जब भाग्य बांट रहा था आप सोए हुए थे क्या? मैं सबको कहता हूँ अपना विल लिख कर रखो कि अगर मेरा अचानक शरीर छूटता है तो मेरी जो भी चल अचल संपत्ति है वो यज्ञ में, उसमें कितना जाएगी आप अपने हिसाब से लिखो। आपकी कंडीशन अलग है, माँ बाप भाई बहन, लेकिन विल जरूर लिखो और हर समय तैयार रहो। कितने अचानक के पार्ट हम देख रहे हैं। हमने कभी सोचा नहीं था हमारे मुंबई में एक बहन डॉक्टर, दोनों बहनें बचपन से ज्ञान में है, अचानक शरीर छूटा, कोई तकलीफ नहीं है। तो किसी का भरोसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी ऐसे भी कहती है कि हर क्षण तैयार रहो। तो जितना हो सके बाबा जैसे कहता है कि ईश्वरीय सेवा में अपने को बिजी रखो। त्रिमूर्ति शिव जयंती ही गीता जयंती है, इसके ऊपर बहुत अच्छी से लेकिन बहुत संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना। अभी कल मैं सेशन लेने वाला हूँ मुंबई थाने में व्यवहारिक गीता के ऊपर। तो मैंने बहन जी से पूछा आपकी अपेक्षाएं क्या है, तो कहते हैं कि आप एप्लीकेशन सुनाओ। मैंने कहा फिर परमात्मा का परिचय, बोलते वो युक्ति से सुना दो, क्योंकि पता है कि लोग भावना वाले आएंगे जिनको गीता के ऊपर प्रेम है। तो गीता के ऊपर प्रेम माना श्री कृष्ण के ऊपर प्रेम है, तो कहीं पर भी उनकी भावनाओं को ठेस नहीं लगनी चाहिए। ध्यान में रखें कि गीता श्री कृष्ण की माता है और गीता से ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। आज की मुरली में ये बात बाबा ने बताई है कि श्री कृष्ण का जन्म अलग और गीता जयंती अलग, क्योंकि बड़ा होने के बाद ही वो गीता सुनाएगा। और बाबा ने कहा गीता तो मैंने सुनाई है, शिव बाबा गीता का रचयिता है, निराकार। और कैलकुलेशन में गड़बड़ होने के वजह सब हुआ है। तो कैलकुलेशन हम देख सकते हैं, क्या कैलकुलेशन है? तो दिव्य वर्ष नॉर्थ पोल मेरू पर्वत 6 मास दिन 6 मास रात, तो एक दिन माना एक वर्ष के समान है। 360 दिन होते हैं और कलयुग की आयु 1200, तो 1200 इंटू 360 तो 4,32,000 आते हैं। और वायु पुराण में लिखा है कि सतयुग की आयु 4,000 वर्ष, त्रेता की 3,000, द्वापर की 2,000। ये उल्टी गिनती है ना। कली एक है तो आ, त्रेता सॉरी कली एक है तो द्वापर दो है तो त्रेता तीन है। ऐसे 1 2 3 4 के रेशो में है। तो वायु पुराण में लिखा है कलयुग 1,000, द्वापर युग 2,000, त्रेता युग 3,000 और सतयुग 4,000। तो एक 1 2 3 4 रेशो से उन्होंने मल्टीप्लाई किया है, इसलिए लाखों वर्ष आए हैं। तो ये लाखों वर्ष का भी स्पष्टीकरण है हमारे पास कि क्यों लाखों वर्ष की आयु आ गई। 4,32,000 कहाँ से आए? तो इसके वजह से लोग गाफिल है, उनको पता ही नहीं, पर वो उसमें सोए पड़े हैं। तो नंबर वार है सभी। बाबा ने कहा कोई फर्स्ट क्लास है, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास है। ये सब बातें गुप्त है, कोई की बुद्धि में आ नहीं सकती। तो हमारा कर्तव्य है कि ये बातें दुनिया के सामने रखना। पतित पावनी गंगा नहीं है, लेकिन पतित पावन परमात्मा है। और योगाग्नि शब्द आया हुआ है भक्ति मार्ग में। हमने देखा श्रीमद् भगवत गीता में 4थे अध्याय में जो शब्द आया है ज्ञानाग्नि, ज्ञानाग्नि शब्द आया है। सर्व कर्माणि भस्मात कुरुते तथा 37वां श्लोक है। बाबा कहता ज्ञान की अग्नि नहीं, योग की अग्नि है। तो फंसना नहीं है, किसी भी हिसाब किताब को नया बनाना नहीं है। सब हिसाब किताब चुकतू करके दुआएं लेते हुए निकलना है। मनहूस नहीं बनना है। जो बाबा ने हमको दिया है उसका दान करना है। और जैसे हमारी जन्म पत्री है, जन्म पत्री में हमारे कल्याण ही कल्याण लिखा हुआ है, तो हमारे मस्तक पर तकदीर, श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। सिर्फ कंडीशन है कि बिजी रहे। जो बाबा ने कल भी अव्यक्त मुरली में कहा था, याद और सेवा में बिजी रहे, यही विधि है। जितना चाहो उतना अपना भाग्य बना सकते हो।
और संतुष्ट मनी बन हर परिस्थिति में खेल देखते रहना, ऑटोमेटिकली ये साक्षी अवस्था आएगी। तो आज की पूरी मुरली में देखना है जागना और सोना। दिन भर मैं जागृत अवस्था में रहूं, हर कर्म में होश पूर्वक करो, कदम उठाते हुए भी होश पूर्वक संकल्प रूपी कदम बोल। बाबा ने कल कहा था ना, तोल तोल के बोलो, सोच समझ कर सोचो, क्योंकि एक बार सोच लिया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। एरो इज शॉट, बाण निकल चुका है धनुष्य से। तो बहुत अटेंशन में रहना है, जागृत अवस्था में रहना है और अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है, जो कल्प कल्प की श्रेष्ठ तकदीर हमारी बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।